हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एल एन टी लार्सन एंड टोब्रो लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पूरे वीक में किस तरीके से ये अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा, प्लस मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से ये अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा। ठीक है, तो इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स भी देखेंगे हम लोग पूरे वीक के लिए एंड मंडे के लिए। तो चलिए, लास्ट डे हमने क्या डिस्कस किया था पहले उसे देख लेते हैं यहाँ पे। तो लास्ट डे जो प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पे बना था, ठीक है, हम लोगों ने बात किया था बहुत ही अच्छा 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न दिख रहा है। तो अगर ये यहाँ से निकल के ऊपर की ओर गया है, ठीक है, तो ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न एक हम लोग को मिल गया, तो इसका 1:1 यहाँ पे हम लोग प्लॉट करेंगे, ऐसा हम लोग को मिल सकता है। और 25 को मतलब यहाँ पे कल के दिन ये इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बन के हम लोग को एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे मिल गया था। आज के दिन देखेंगे, जैसा कल हम लोगों ने जो लेवल डिस्कस किया था, ठीक है, उसके ब्रेक होने के बाद दोनों टारगेट यहाँ पे मिल गए हैं और इन लेवल्स के आसपास रेजिस्टेंस भी देखने को हम लोगों को मिला है। लास्ट लास्ट में क्लोजिंग हम लोग को बहुत ही अच्छी देखने को मिल गया है, राइट। हम लोगों ने क्या एक्सपेक्टेशन किया था यहाँ पे, चलिए इसे हाइड कर देते हैं थोड़ी देर और हम लोग डायरेक्टली वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग को पता चलेगा कि हम लोगों को 4-5 वीक से ये लगातार इसी ट्रेड के इसी जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। देख रहे हैं, ये 4 कैंडल 1 मंथ हो गए, ये यहाँ पे अभी दूसरा मंथ यहाँ पे चल रहा है, तो 2 मंथ से इसी जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, और हमने कल बात किया था कि अगर इसकी क्लोजिंग ऊपर वाले पार्ट के आसपास होती है तो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट दे के निकलना यहाँ पे इसके लिए इजी हो जाएगा। एंड चूंकि ये काफ़ी लंबे समय से है, ठीक है, मार्च से पहले यहाँ पे देखेंगे जनवरी 2024, ठीक है, जनवरी 2024, यहाँ पे 6-7 महीने हो गए और इसी जोन में ये बड़े जोन में इस बड़े जोन में ट्रेड कर रहा है, इस जोन से बाहर नहीं निकला है। तो अभी जिस तरीके से 4-5 वीक से ये इस छोटे वाले जोन में ट्रेड कर रहा है, यहाँ से निकलेगा तो ये इसका जो यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगा है इस जोन को जाके रिटेस्ट कर सकता है। एंड अगर आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो इस चैनल पैटर्न में, ठीक है, तो यहाँ नीचे इसने टच किया, ठीक है, ऊपर टच करके नीचे आ गया एंड फिर अभी ऊपर जाके टच करेगा तो यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये फोर्थ टाइम होगा, तो हो सकता है इसको ब्रेक करके ऊपर क्यों निकले। एंड अगर इसको ब्रेक करके ऊपर क्यों निकलता है तो यहाँ से हम लोग के लिए 4200 का जो हमारा पहले का लेवल जो है, ठीक है, जैसा हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करके रखा था, वो हमारा लेवल यहाँ पे हम लोग इस टारगेट को यहाँ पे चेस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो जिस तरीके से इस वीक का प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, पिछले 4-5 वीक से हम लोगों को क्या नहीं मिला है, ठीक है, एक अच्छा कैंडल, यहाँ पे फॉलो ऑफ कैंडल नहीं मिला है इस तरीके का, यहाँ पे कोई भी हम लोग को यहाँ पे रैली नहीं मिली और इस तरीके के रैली में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। इसीलिए इस तरीके के रैली का हम लोग एक्सपेक्टेशन यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छी टेक्निकली यहाँ पे देखा जाए तो ग्रीन कैंडल क्लोज अच्छा हुआ है, तो अगर इसका हम लोग को यहाँ पे फॉलो थ्रू कैंडल मिलता है तो ये इसका जो अभी ऑल टाइम हाई के आसपास का लेवल जो है 3855 एंड उसके बाद 3900 के आसपास का ये लेवल, ठीक है, 3855 एंड 3900 के आसपास वाला लेवल हम लोग को हो सकता है नेक्स्ट वीक में देखने को मिले। ये बात अलग है, 3855 के पास हम लोग को पहला रिजेक्शन देखने को मिलेगा एंड उसके बाद का रिजेक्शन इसके ऑल टाइम हाई के आसपास देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे 4-5 वीक से ऑलरेडी ये एक इस तरीके के सिनारियो में रेंज में फंसा हुआ है, तो हो सकता है अगर निकले तो डायरेक्टली ये ऑल टाइम हाई के आसपास जाए, ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। अगर इसका ब्रेकआउट दे देता है, ठीक है, तो यहाँ पे 2 वीक में ऑलरेडी अच्छा मूव हो जाएगा, तो यहाँ पे एक इनसाइड छोटा नेक्स्ट वीक में कैंडल बनाने की कोशिश करेगा नेक्स्ट के नेक्स्ट वीक में। अदरवाइज यहाँ पे अगर ब्रेकआउट नहीं देता है, इस जोन के आसपास क्लोजिंग देता है, तो हो सकता है नेक्स्ट वीक में जब ब्रेक करे तो 4000 का लेवल हम लोग को नेक्स्ट वीक में ये दिखाए। तो इस तरीके का यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न हम लोग को देखने को मिल रहा है। अभी हम लोग अगर यहाँ पे ये सारा सब कुछ हम लोग डिलीट कर देते हैं और फिर से यहाँ पे कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इस ये हमारे पास यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, ठीक है, जो शॉर्ट टर्म के लिए हमारा यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन है एंड ऊपर से हमारे पास ट्रेंड लाइन बन नहीं पाएगी। अगर ऊपर देखेंगे तो हम लोग यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन ज्वाइन कर ड्रॉ कर सकते हैं 3800 के आसपास, ठीक है। तो अभी जिस लेवल के आसपास ये ट्रेड कर रहा है डेली टाइम फ्रेम पे अभी हम देखेंगे, इसको भी हम लोग यहाँ पे चेस कर सकते हैं। लेकिन अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो इस जोन का अगर हम लोग 1:1 निकालने की कोशिश करेंगे तो ये जोन कितने का बना है, पहले ये चीज़ हम लोग ये देख लेते हैं। ये जोन बना है 3500 से लेके 3700, 200 पॉइंट्स का ये जोन है। तो इसका अगर हम लोग हाई निकालेंगे तो 3900, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है, ये वाला लेवल निकल के आएगा। तो टेक्निकली भी देखने जाएंगे तो इसका ब्रेकआउट होगा 1:1, ऑल टाइम हाई इसका जो है ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ज़्यादा मोस्ट प्रॉब्ली अगर ये ब्रेक करता है तो 3900 के आसपास जाके ये रुकेगा,
ठीक है। तो यहाँ से भी ये ऊपर वाला लेवल निकल के आ रहा है, लेकिन हम लोग एक चीज़ यहाँ पे ये चीज़ नोट करके चलेंगे, ये ब्रेकआउट होगा इस जोन का तभी हम लोग यहाँ पे कुछ पैसे रिस्क पे लगा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे इस तरीके से कैंडल हम लोग को क्लोज दिया, राइट, अब हम लोग को नेक्स्ट इमीडिएट कैंडल यहाँ से नेगेटिव बनने लगता है, जैसा कि यहाँ पे अभी पहले हुआ है, ठीक है। ये ग्रीन कैंडल बना था, उसके बाद इमीडिएटली नेगेटिव कैंडल बन गया। अगर ऐसा कोई सिनारियो होता है तो हम लोग थोड़ा सा वेट करना ही पड़ेगा और हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर ऐसे सिनारियो में ये नीचे की ओर ब्रेकडाउन कर देता है तो 3500 से नीचे हम लोग को 3300 वाला लेवल के बारे में फिर सोचना पड़ेगा, और हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि ये यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके के एक चैनल पैटर्न में है, जिसका नीचे वाला फिर से ये जाके सपोर्ट लाइन टच करेगा एंड धीरे धीरे फिर से ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा, राइट। चलिए अब हम लोग यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग इसको देखेंगे तो कितने लगातार 2 दिन से हम लोग को एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल रही है। प्लस 2 दिन की बाइंग में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, ये जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 3700 के आसपास वाला, इस लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से पहली बार सेलिंग हो गई, फिर आया, फिर यहाँ से सेलिंग हो गई, ठीक है। तो 2-3 बार यहाँ से ऑलरेडी सेलिंग हो चुका है और इस बार ये डायरेक्टली यहाँ पे पहुँच गया है। अभी हम लोग इसको 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसके पहले यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के पहले पहुंचने के पहले कोई रेंज बनाया, अगर रेंज बनाया होगा तो यहाँ पे नेक्स्ट टाइम हम लोग को एक और ग्रीन कैंडल देखने को मिल सकता है। अगर ये इस तरीके से 1 आवर टाइम फ्रेम पे गया होगा बिना रेंज बनाए या बिना थोड़ा हॉल्ट किए, तो यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा हॉल्ट टाइप सिचुएशन देखने को मिल सकता है, हॉल्ट कैंडल देखने को मिल सकता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे नेगेटिविटी की बात करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी अभी लो है, ठीक है। अभी जो प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है, 2 प्रोबेबिलिटी नजर आ रही है। फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है कि इसको ब्रेक करके ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। और जो नेक्स्ट इसका इमीडिएट लेवल है 3800, इस लेवल की तरफ बढ़ेगा, हो सकता है आज एक छोटा कैंडल बना दे, उसके बाद एक फॉलोअप कैंडल में 1-2 में ये 3800 पहुंच जाए। या सेकंड सिचुएशन ये हो सकता है कि यहाँ पे, ठीक है, एक जिस तरीके से ये रेजिस्टेंस के आसपास पहुंचा है और हम लोग देख रहे हैं कि ये तो इस तरीके से गया है, यहाँ पे वी टाइप का रिकवरी हम लोग को देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है एक छोटा सा कैंडल इनसाइड कैंडल बनाने की यहाँ पे चांसेस हैं। तो ये दो चीज़ों की यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी है। किसी भी शेयर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन टेक्निकली देखने जाएंगे तो यहाँ पे 2 चीज़ों की ये प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, 70 to 80%, राइट। अब हमने जैसा कि 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं और जैसा हमने देखा, ठीक है। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पे जब हम देख रहे हैं तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई थी। सेलिंग के बाद यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न बनाया था, इसका 1:1 यहाँ पे हम लोग को मिल गया था, ठीक है। अभी ये इसका 1:2 हम लोग को दे चुका है, राइट। ये पहला पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ से जब ये ऊपर की ओर गया है तो यहाँ पे ये एक पॉइंट पे हॉल्ट किया, ठीक है। उसके बाद बहुत ज़्यादा हॉल्ट नहीं दिखेगा आज के दिन, यहाँ पे 1-2 घंटे यहाँ पे हॉल्ट दिखेगा, राइट। एंड उसके बाद ये कंटिन्यू हो गया। तो एक तरीके से देखने जाएंगे तो एक यहाँ पे ये जो प्राइस एक्शन पैटर्न बनता है, ठीक है, ये प्राइस एक्शन पैटर्न कहीं ना कहीं पेंडिंग है। और ये बहुत ज़्यादा मैटर तब करता है जब ये किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को जाके हिट करता है, ठीक है। अगर ये जो सेक्शन बना हुआ है, ठीक है, ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं बना हुआ, अगर ये सेक्शन यहाँ बना होता तो मैं कॉन्फिडेंट रहता और यहाँ पे पता रहता कि अगर ये ब्रेक करेगा तो 1-2 कैंडल कंटिन्यू ऊपर की ओर जा सकता है। क्यों? क्योंकि इस शेयर पे यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, मतलब यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई है, यहाँ पे फ्रेश बायर्स ऐड हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ जरूर हुआ है, इसीलिए इस तरीके का यहाँ पे हॉल टाइप सिचुएशन देखने को मिला है। अब यहाँ से ऊपर निकल के अगर ये रेजिस्टेंस, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकाल रहा है, मतलब ये कंटिन्यू ऊपर की ओर जा सकता है। लेकिन चूंकि ये वाला जो चीज़ है यहाँ पे थोड़ा सा दूर है और ये इस तरीके से वी टाइप रिकवरी दिख रहा है, इसीलिए हम लोग ये मान के चलेंगे कि हो सकता है, ठीक है, मंडे के दिन यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर तो जाए लेकिन बाद में यहीं पे ये रुक जाए और ये यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनाने की इनसाइड कैंडल बना है, ठीक है। एक छोटे मंडे को हो सकता है ग्रीन कैंडल बने, इनसाइड कैंडल बने, लेकिन एक छोटे कैंडल की उम्मीद हम लोग यहाँ पे करके चल सकते हैं एलएनटी के अंदर। अब हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और अपने एक्सपेक्टेड प्राइस एक्शन एंड लेवल्स की यहाँ पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं चार्ट जूम आउट करूँगा आपके लिए। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे निकल के आएंगे, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर की ओर हमारे पास जो रेजिस्टेंस था हम लोग उसको मार कर लेते हैं। ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, राइट। अब ये है 3723 पे और ये इसके रिसेंट कैंडल का हाई है, ये लगा हुआ है लगभग 3714 पे। तो हम लोग क्या करते हैं, 3715 का एक लेवल ले लेते हैं, 3715, ठीक है। अगर 3715 का ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग पहले प्लान करेंगे 3745 का, एंड जो हमारा उसके बाद का प्लानिंग होना चाहिए 3767 का होना चाहिए, राइट।
याद रखेंगे जो हमने एक दो चीज़ डिस्कस करके रखा है ऑलरेडी, ये यहाँ से इस तरीके से निकला है, तो ये बहुत तेज़ी से अगर ये ऊपर की ओर जाता है तो भी हमें पहले किसी रेजिस्टेंस पॉइंट पे रुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये वन वे रैली कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ पे जाए, थोड़ा सा यहाँ पे बेंट हो 10-15% एंड उसके बाद यहाँ से फिर से इसका 10-15 बोल रहा हूँ, ठीक है, इस रैली का पूरे का नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ये बेंट हुआ एंड उसके बाद ये धीरे धीरे ऊपर की ओर कंटिन्यू करे। एक बात याद रखेंगे, क्योंकि हमने देखा कि यहाँ पे ये बहुत समय से लगभग 4-5 वीक से ये इस जोन में था, तो जब भी इस जोन से निकलेगा, ठीक है, अगर यहाँ पे तेज निकलता है तो हो सकता है थोड़ा ऊपर की ओर हम लोग को जो 3900 वाला लेवल है वो देखने को मिल जाए, लेकिन इसके ऊपर इस तरीके से नहीं निकल पाएगा। कल प्राइस एक्शन मंडे को बनेगा, हो सकता है छोटा सा प्राइस एक्शन पैटर्न बने, ठीक है, एक छोटा कैंडल बने, उसके बाद ये कंटिन्यू ऊपर की ओर 3900 के आसपास चला जाए एंड उसके बाद ये अपनी जर्नी कंटिन्यू करे, राइट। अब हम लोग नीचे की बात करेंगे, तो नीचे के लेवल्स अभी जब तक ये लगभग लगभग 3600 यहाँ पर अटैच है, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। 3600 का ब्रेकडाउन होगा तब हम लोग 3550 के बारे में सोचेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आएगी लाइक कर सकते हैं, चैनल पर होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।